हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जेई में आपको जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस बार 2024 का अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई का नोटिफिकेशंस का, तो हमको लगता है कि मार्च जो है कि आपको जो है कि मार्च के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में जो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है कि जून जुलाई के आसपास होता है। तो इसको अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई का, अगर हम लोग अभी से अगर हम लोग करें तो हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं इजी वे में। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग लगभग लगभग हम लोग 1000 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है कि हम लोग देखेंगे। और जितने भी आपका क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावे अगर हम लोग वेटेज का बात करें, सब्जेक्ट रिलेटेड वेटेज का, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है कि आपका जो है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एज वेल एज फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी जो है कि आपका जो वेटेज दोनों का अगर मिला के अगर हम लोग बात करें तो 30 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिल जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम लोग सेकंड सब्जेक्ट का बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का आपको जो है कि वेटेज मिलेगा इसके बाद। और इसके बाद जो है कि थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शंस, जिसमें आपको मटेरियल साइंस और प्रोडक्शंस वाला जितना पार्ट है वो आपको जो है कि यहाँ पे ये भी आपको जो है कि 30 प्लस, अगर ये 30 to 20 के आसपास रहेगा तो ये आपको जो है कि ये 30 प्लस जो है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपका 25 26 27 तक का आपको जो है कि क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसको हम लोग जो है कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि हम लोग सीरीज में जो है कि पहला जो है कि हम लोग यहाँ पे एसएससी जेई में हम लोग सिविल का पूछा हुआ क्वेश्चन और मैकेनिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन, दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो क्वेश्चन जो अभी हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका सिविल में पूछा हुआ एसएससी जेई का 2007 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस सीरीज में हम लोग आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन। For a fluid, the shear stress was found to be directly proportional to the rate of angular deformation. क्या कह रहा है? Shear stress is found to be directly proportional to rate of angular deformation d theta by dt। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, है ना। Shear stress is directly proportional to velocity gradient also, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो इसको जो फॉलो करता है, ऑबे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो आपको अगर हम लोग यहाँ से बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड, और आपको ग्राफ अगर याद होगा तो ये आपको जो है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे डी यू बाई डी टी इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं इस, और यहाँ पे आपको जो है कि शेयर स्ट्रेस का ग्राफ, और ये जो है कि आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ ये आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर हम लोग बात करें तो ये आपको जो है कि डायलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ ये हो गया। और ये जो है कि आपका प्यूसिडो प्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ ये हो गया। ये आपका प्यूसिडो प्लास्टिक का और ये आपका डायलेटेंट का, और ये जो आपका ग्राफ है न्यूटोनियन फ्लूइड। और यहाँ से एक ग्राफ आपका इस तरह से जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ये जो आपका जो वाई एक्सिस पे है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉलिड फ्लूइड का ग्राफ। इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड फ्लूइड का ग्राफ। इसको ये जो एक्स एक्सिस में ग्राफ है इसको हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल फ्लूइड ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूसिडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। प्यूसिडो प्लास्टिक प्लास्टिक फ्लूइड। और इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलेंगे डायलेटेंट फ्लूइड, ठीक है। और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलेंगे
बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉन न्यूटोनियन का अगर हम लोग रिलेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टॉ इजकल टू ए डेल यू अपॉन डेल वाई का पावर n प्लस बी, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का अगर हम लोग बात करें, ये वाली, ये जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे फॉर पिस्यूडो प्लास्टिक, तो यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग इसको n इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 0 एंड b इजकल टू 0, इसके ये किसके लिए है, पिस्यूडो प्लास्टिक के लिए। और डायलेटेंट के लिए क्या हो जाएगा, n इज लेस देन 1, है ना, क्योंकि ये n का ग्राफ जो है कि आपका इस तरह से देखिए, आपका स्लोप आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे n इजकल टू लेस देन 1 एंड b इजकल टू 0। ठीक है, और हम लोग बात करें ये बिंघम प्लास्टिक के लिए हम लोग क्या रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये जो है कि आपका n इजकल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, इनिशियल शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस देंगे, तभी जो है कि ये जो है कि लीनियरली फ्लो करेगा। अगर बिंघम प्लास्टिक का अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, तो आप टूथपेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं तभी वो फ्लो मोशन में आता है, और ये जो है कि लीनियरली फ्लो करता है। तो आपको पिस्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लूइड और बिंघम प्लास्टिक, आइडियल फ्लूइड, सॉलिड फ्लूइड, ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड का आपका एग्जांपल हो गया आपका, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ये इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर मेजर। ये जो यूट्यूब मैनोमीटर जो हम लोग लगाते हैं पाइप में, किसी भी पाइप में, तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में और दो पाइप के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, और ये क्या मेजर करता है, ये प्रेशर डिफरेंस, है ना, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, ये आपको जो है कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पॉज, तो हम लोग विस्कोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पॉज क्या है, इसका यूनिट है, ये आपका विस्कोसिटी का यूनिट है। तो विस्कोसिटी आपका दो जो है कि हम लोग एक पढ़े थे, डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, ये आपका स्टॉक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस ऑप्शन में आपको जो है कि ऑप्शन नंबर सी, पॉइज। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड आपको। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए आपको याद रखना है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो सीजीएस यूनिट है, ये कैसा यूनिट है, सीजीएस, है ना, सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉज, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के सीजीएस यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का आपको जो है कि यहाँ पे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हम लोग सब देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर लाइन। ठीक है, जीरो प्रेशर लाइन, और ये जो मेरा लाइन है पी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, तो किसी सपोज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हमको मेजर करना है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। ठीक है, और यहाँ यहाँ से जब हम लोग मेजर करते हैं जीरो लाइन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये क्या हो गया, पी एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से आप देख सकते हैं रिलेशन,
P absolute pressure is equal to P atmospheric प्लस P गेज। तो हमको क्या पूछा गया, P गेज। फिर गेज प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। तो आप P गेज अगर निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन P एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, है ना, is having same magnitude in all direction, Px Py is equal to Pz is equal to P। if सपोज अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इस फ्लूइड लेवल पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, ये अगर हम लोग फ्लूइड का लेवल है, सेम लेवल है, अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि प्रेशर जो है कि आपका सेम मैग्नीट्यूड होगा। इधर एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे तब भी, वाई डायरेक्शन में जाएंगे तब भी, इस पार्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएँ, इस डायरेक्शन में जाएँ, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी बेसिस पे आपका जो है कि रैम एंड प्लंजर जो है कि आपका वर्क करता है। ठीक है, तो आपको पास्कल्स लॉ का जो है कि ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स एफ डी। बॉयंसी फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो बॉयंसी फोर्स हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है कि आपका बॉयंसी फोर्स वर्क करता है। तो बॉयंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, है ना, रो जी वी डी, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये आपका बॉयंसी फोर्स के बराबर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बॉयंसी फोर्स वर्क ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू। फ्लूइड फ्लो क्यों करता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू विस्कोसिटी नहीं, कंप्रेसिबिलिटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं, डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स। जब हम लोग उसमें सम अमाउंट ऑफ फोर्सेस के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है, उसके कारण जो कि आपका शेयर फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो कि फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रेशर इंटेंसिटी P इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रो जी एच। तो यही आपको पूछा गया है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ये आपका जो है कि यहाँ स्पेसिफिक के टर्म में दिया हुआ है WH। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडियल फ्लूइड जनरली आपका विस्कस, नॉन विस्कस होता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन लेस, म्यू इक्वल टू 0, ये आपका फ्रिक्शन लेस, और इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स डेल रो इक्वल टू 0, दैट मीन्स रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, और रो 1 माइनस रो 2 इक्वल टू, दैट इज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका जो है कि आइडियल फ्लूइड का नेचर है, और एजम्पशन है दैट इज फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल। नेचर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, जो कि ये कि आपका फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल। जनरली आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हम लोग का एजम्पशन है फॉर थ्योरेटिकल पर्पस टू स्टडी द डिफरेंट लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर हेड जो आपको जो दिया गया है, तो हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर में जब हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर हेड जो दिया हुआ है पॉइंट, ये 1 हो गया पॉइंट, ये 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हैगा, यहाँ पे जो मैनोमीटर जनरली मरकरी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है कि आपका यहाँ पे दोनों साइड का लिम, ये आपका लिम बोलते हैं इसको, लेफ्ट लिम और राइट लिम,
में जो डिफरेंस होगा मैनोमेट्रिक डिफरेंस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 पे और 2 पे प्रेशर हेड, यहाँ पे जो प्रेशर हेड का जो डिफरेंस एच जो मेरा डिफरेंस है P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। ठीक है, दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर हेड है आपका वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और आपको ये क्या फाइंड करना है, ये एक्स, ये कितना जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर और ए 20 सेंटीमीटर, ये जो है कि हम लोग 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल, ये आपको दोनों का मर्करी लेवल का डिफरेंस, ये आपको एक्स बताना है। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, एक्स इजकल टू एच एस ऑफ मर्करी और एस ऑफ वाटर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, एच इजकल टू आपका 20 सेंटीमीटर, इसको आप जो है कि मीटर में ले लीजिए 0.2, और ये आपका 13.6 मरकरी के लिए और ये वाटर के लिए माइनस 1। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो है कि 2.52 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनोमीटर यूज टू, मैनोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, मैनोमीटर जनरली एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मैनोमीटर जनरली आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट 2.5 to 1.25 meter and 2.4 meter is immersed in a liquid of relative density 0.85। रिलेटिव डेंसिटी एस आपका दिया हुआ है 0.85, तो हम लोग यहाँ से डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं कितना, 850, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हमको मिल जाएगा डेंसिटी। ठीक है, width is 1.25 meters, sides horizontal and just at the water surface। इसका जो width है वो वाटर सरफेस से टच है। if the plane of the plate makes an angle of 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो वाटर सरफेस है यहाँ पे आपको जो है कि इस तरह आपको जो प्लेट है ये आपका 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, और आपको जो है कि यहाँ पे प्लेट का पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ और ये आपका लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रेशर फोर्स। तो हम लोग प्रेशर फोर्स जानते हैं, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, एफ इजकल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाटर सरफेस से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किसको बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का डिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज अगर ये लिक्विड यहाँ पे रहता तो हम लोग यहाँ तक का हम लोग सेंटर ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एक्स, लेकिन मेरा क्या है यहीं पे टच कर रहा है, ये एक्स हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे। कैसे, ये फ्री सरफेस है और ये आपका जो है कि ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सी जी हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ये एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो प्लेट है ये कितना है 2.4, ये टोटल कितना है 2.4, ये कितना है 2.4 मीटर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 1.2, ये वाले पार्ट। ठीक है, तो ये 1.2 हो गया, हमको ये वाला चाहिए एक्स बार, ये डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से साइन रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज साइन थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू पी, दैट इज एक्स बार अपॉन 1.2। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स बार फाइंड कर लेंगे, दैट इज 1.2 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना आया था √3/2। ठीक है, ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा, और यहाँ से w, यहाँ से हम लोग w क्या जानते हैं,
रो इंटू जी, और एरिया आपको गिवन है दैट इज 1.25 इंटू 2.4, ठीक है। और ये एक्स बार तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, और डेंसिटी आपको कौन सा पुट करना है, ये वाली 850, और एरिया आपको पुट कर दिए, और जी आपका 9.81 पुट कीजिएगा, तो इसका आंसर जो है कि आपका 30.6, ठीक है, 30 के अप्रोक्स आएगा। तो इस तरह से आपको जो है कि सॉल्व करना है, और यहाँ से हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका, चाहे वो प्लेट वर्टिकल हो, या फिर इंक्लाइंड केस हो, या फिर हॉरिजॉन्टल केस हो, तीनों ही केस में जो फोर्सेस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड आपका यही होता है, फिजिकल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। अगर आपको यहाँ से सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेशर फोर्स आपको फाइंड करने बोलता, एच स्टार हम लोग जिसको बोलते हैं, एच स्टार, एच स्टार उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, दैट इज एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए, ठीक है, ए एक्स बार साइन थीटा। ये आपको जो है कि फॉर इंक्लाइन के लिए थीटा इजकल टू, अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए, और थीटा इजकल टू अगर हम लोग यहाँ पे सम एंगल पुट कर देंगे तो इंक्लाइंड हो जाएगा, और 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये मेरे लिए वर्टिकल का केस आ जाएगा। तो आपको ये वाला केस याद रखना है, दैट इज एच स्टार, दैट इज एच स्टार इजकल टू एच बार प्लस आई जी ए ए एच बार साइन थीटा, ठीक है। अगर एच बार बोले या एक्स बार बोले, जब भी ये बार होगा तो आपको याद रखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिक्विड तक का डिस्टेंस, है ना। और आई जी मेरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर वो रेक्टेंगुलर प्लेट है तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यू अपॉन 12, ठीक है। और एरिया तो आपको पता ही है प्लेट का, और इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय के, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन आपको कौन सा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है, और यहाँ पे ये भी याद रखिए डेल पी अपॉन डेल रो अपॉन रो, दोनों को, ये डेंसिटी के रिस्पेक्ट में है और ये आपका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। बल्क मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, दैट इज नो यूनिट। तो ये बल्क मॉडुलस का यूनिट किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वो बल्क मॉडुलस का यूनिट होगा। तो आपको यूनिट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होता है, ठीक है, किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। तो ये रिलेशन आपको, और यहाँ से एक टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। ये आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी आ गया, कंप्रेसिबिलिटी कैपिलरिटी, कैपिलरिटी राइज इन ए फिनोमेना दैट इज एट्रीब्यूटेड, कैपिलरी किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन, है ना। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। तो ये आपको देखना है, कैपिलरिटी का आपको जो है कि देख लेना है फॉर्मूला भी, राइज और फॉल का। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट। अभी हम लोग देखें ये वाले टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन हम लोग किसको बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन दैट इज पी बाय रो जी प्लस
वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। इसको हम लोग जितने तरह का एनर्जी है सबका सम, है ना, प्रेशर हो गया, काइनेटिक, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो तीनों का सम को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी। ठीक है। और आपको जो है कि ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, ये इसको हम लोग पी बाई रो जी प्लस जेड, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो दोनों का डिफरेंस का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है। A fluid which is incompressible and is having no viscosity. Incompressible, that is डेंसिटी कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब है कि डेल रो इक्वल टू जीरो। इनकम्प्रेसिबल जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स डेल वन माइनस डेल टू इज इक्वल टू जीरो, और हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। और नो विस्कोसिटी, दैट इज म्यू इक्वल टू जीरो। तो ये आइडियल फ्लूइड का आपका हाइपोथेटिसन है और कैरेक्टरिस्टिक से बोल सकते हैं। देन रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। क्या हम लोग देखे थे, पी एब्सोलूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग देख चुके थे। तो इसके लिए आपको जो है कि ग्राफ याद रखना है। ये एब्सोलूट जीरो प्रेशर का लाइन है, जीरो प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी को पॉइंट पे अगर हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक है। और फिर इसी को अगर हम लोग पॉइंट को अगर जीरो लाइन से अगर एब्सोल्यूट प्रेशर से मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये आपका जो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आई थिंक हम लोग 20 to 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर 20 to 25 क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो कि सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेईई का। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको जो है कि आप लोग नोट्स बनाइएगा, सो दैट आपको जो है कि हेल्प मिलेगा। और अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाना है ड्यूरिंग स्टडी, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम आपको क्विक रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।